ऐसा जीवन जीने के बाद जहां उन्हें गाली दी गई और अपने प्रियजन की अंतिम सांस देखने के लिए मजबूर किया गया। यूजी अपने जीवन में अर्थ खोजने की कोशिश करता है, बस ये पता लगाने के लिए कि सब कुछ उसके अतीत के एक व्यक्ति के कारण हुआ था। अपने संरक्षक असाको को खोने के बाद यूजी ने अपनी रातें उनके घर में अकेले बिताई। वह सोचता था कि मरने के बाद लोग कहां जाते हैं और क्या वह मरने के बाद उसे फिर से देख पाएगा। उसे उसकी बातें याद आईं कि उसे तब तक मरने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह 5 लोगों को नहीं बचा लेता। जेबी को बेकार की बातें सोचने से रोकने के लिए यूजी उसके घर चला गया। एक रात उन्होंने एस्को की सलाह को याद किया कि यात्रा के दौरान उन चीजों को खोजने और समझने के लिए जो उनकी रुचि रखते थे, क्योंकि यह उनके क्षितिज का विस्तार करेगा। इसलिए वह उसकी मौत से निपटने के तरीके के रूप में एक यात्रा पर गया। पूरी यात्रा के दौरान उसने महसूस किया कि उसे अपने युवा दिनों को जीने की जरूरत है। इसलिए जब वह घर गया और एस्को की कब्र पर गया तो उसने उससे कहा कि वह एक साधारण स्कूल में जाने की कोशिश करना चाहता है। एक साधारण स्कूल में दाखिला लेने की यूजी की इच्छा स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक चिजुरू द्वारा दी जाती है। वह उसका मिहामर अकादमी में स्वागत करती है। उसे मिलाकर सिर्फ 6 छात्र हैं। वहां उसकी मुलाकात एक फ्रेशमैन और क्लास मॉनिटर साची से होती है, जो आमतौर पर एक नौकरानी के रूप में कपड़े पहनती है और एक अच्छी लड़की बनने की उम्मीद में आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करती है। वह तीसरे वर्ष के छात्र अमाने से भी मिलता है, जो मासूम दिखने वाले फ्रेशमैन मकीना के साथ खेलता है। दालान में चलते समय वह इमारत के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनता है। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो उसे एक गोरी लड़की दिखाई देती है, जो उसे देखकर हिस्टीरिकल हो जाती है। उसे पता चलता है कि वह मिचिरू है, जो दूसरे वर्ष की छात्रा है जो असुंदरे होने का नाटक करती है। दिन के अंत तक वह कक्षा की खिड़की से बैठी अंतिम लड़की युमिको से मिलता है, लेकिन वह उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं करती और उस पर कटर से वार करने की भी कोशिश करता है। हफ्ते जल्दी बीत जाते हैं और यूजी सबके करीब आ जाता है, क्योंकि उसे हर लड़की के अलग अलग बचपन के दुखों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ तक कि वह इन सब से आराम करने के लिए स्कूल से छुट्टी लेता है और अपने गृहनगर वापस चला जाता है। उसके बचपन की एक याद उसके दिमाग में कौंधती है, जहाँ वह एक युवा साची को यूको कहते हुए देखता है। वह उसकी बचपन की दोस्त है, जिसे उसकी दिवंगत बहन काजुकी ने उसके साथ खेलने से मना किया था। वह शयनगृह में लौटता है। उसे पता चलता है कि साची परीक्षण को रद्द करने के लिए मजबूर करने के लिए बम लगाएगा। वह लड़कियों को उस कक्षा में बुलाता है जहां वह है। जब टाइमर ऊपर होता है तो वह कमरे में प्रवेश करता है। उसी समय साची दूसरों को बचाने के लिए विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए विस्फोटकों को अपने शरीर से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन बम नहीं फटता। जब वे अकेले होते हैं तो वह खुलासा करता है कि टाइमर के उठने के बाद उसने बम को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए प्रोग्राम किया था। वह उसे बताता है कि यह एक लंबा समय हो गया है, जिससे पता चलता है कि वह एक साथ बिताए अपने बचपन को याद करता है। जब वह अपने गृहनगर गया तो उसने अपने चाचा से बात की और पता चला कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। साची बताती है कि जब यूजी ने पार्क में आना बंद कर दिया तो उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि काम की वजह से उनके माता पिता के पास उनके लिए समय नहीं था। अपने जन्मदिन पर वह घर से भाग गई क्योंकि उसे उपेक्षित महसूस हुआ। उसके माता पिता ने उसका पीछा किया, लेकिन दुख की बात है कि उसकी आंखों के ठीक सामने एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वह सोचती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह जिद्दी थी, इसलिए अब वह इसका प्रायश्चित करने के लिए एक अच्छी लड़की बनने की पूरी कोशिश कर रही है। यूजी कहते हैं कि उन्हें उनकी पुरानी यादें भी याद हैं। साची की जिद ही थी जिसने उसे अपने परिवार के कारण होने वाले अवसाद से बचाया। इसलिए वह उसे ये कहते हुए दिलासा देता है कि जिद्दी होना हमेशा बुरा नहीं होता। वह उसके सिर को थपथपाता है और इतनी कड़ी मेहनत करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। वह साची को उसके परिवार के पुराने कारखाने के व्यवसाय में ले जाता है। जब वे प्रवेश करते हैं तो वह देखती है कि उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर उसके लिए क्या तैयार किया था। वह देखता है कि जब वह दिल को छू लेने वाला पत्र पढ़ती है तो उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, ये खुलासा करते हुए कि वे उससे कितना प्यार करते थे और उसके साथ अधिक समय नहीं बिताने का उन्हें कितना पछतावा था। यूजी फिर अमाने को अपनी भावनाओं को कबूल करने का फैसला करता है और उसका प्रेमी बन जाता है। हालांकि वह पूछता है कि वह उसके साथ रहने के लिए इतनी दृढ़ क्यों है। सच बोलने की जद्दोजहद में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अचानक अपनी बहन की कुछ सूचनाओं का उल्लेख करती है। वह हैरान है कि वह काजुकी को जानती है,
वह बताती है कि वह उस घटना की एकमात्र उत्तरजीवी है जो उसकी प्यारी बहन को मरणोपरांत ले गई। वह डायरी देती है जो उसने घटना के दौरान लिखी थी और वह उसे पढ़ना शुरू करता है। 6 साल पहले काजुकी का क्लब कैंप से स्कूल लौट रहा था जब उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी बस एक चट्टान से गिर गई। अपनी पहली रात के दौरान काजुकी और अमाने सबसे अच्छे दोस्त बन गए। 1 सप्ताह से अधिक जीवित रहने के बाद कुछ छात्रों का निधन हो गया और बाकी कमजोर हो गए। उनके शिक्षक अकेले ही चले गए, ये कहते हुए कि वह बचाव को वापस लाएंगे। If you want the next part, please like, share and subscribe for more updates.